Dear students, today we will discuss about the human eye, one type of sense organ. As we have 5 types of sense organ like ear, eyes, skin, tongue, nose. तो आई क्या है? सेंस ऑफ ऑर्गन है हमारा. ठीक है. इससे पहले वाली वीडियो में हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था, ओवरव्यू ले लिया था आई का. तो उसमें हमने देखा था कि आई की जो स्ट्रक्चर में हमने देखा था आई की 3 लेयर्स होती हैं, 1, 2 एंड 3. जो आउटर लेयर है ये फाइब्रस लेयर होती है, स्क्लेरा एंड कॉर्निया. स्क्लेरा ही आगे जाके कॉर्निया बनाती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है. और ये कॉर्निया एवस्कुलर होता है. सेकंड लेयर जो है कोरोइड है, कोरोइड हाईली वेस्कुलर लेयर होती है और ये आगे सीलियरी बॉडी एंड आइरिस बनाती है. और 2 आइरिस के बीच के स्पेस को पिपिल बोलते हैं. जो इनर मोस्ट लेयर होती है हाईली डेलिकेट लेयर होती है, इनर मोस्ट लेयर, और इसको रेटिना बोलते हैं. इसमें सेंसरी नर्व्स होती हैं, रोड एंड कोन सेल्स होते हैं जो लाइट और कलर्स के लिए और डार्कनेस के लिए सेंसिटिव होते हैं. जैसे कि कौन सेल लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं और रोड सेल्स डार्कनेस के लिए सेंसिटिव होते हैं. दिस इज द लेंस. बाइकन्वेक्स शेप में जो ये लेंस होता है ये मैक्यूलर ल्यूटिया होता है जिसको येलो स्पॉट भी बोलते हैं, जहाँ पर एक पॉइंट होता है फोविया सेंट्रालिस जिसमें ओनली कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. और ये ऑप्टिक डिस्क है जहाँ पर सभी नर्व्स इकट्ठी होके यहाँ से निकलती हैं, ऑप्टिक नर्व्स. और यहाँ पर किसी भी टाइप ऑफ सेल नहीं होते, जैसे कि रोड सेल और कॉन सेल होते ही नहीं है यहाँ पर, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं. तो अभी हम थोड़ा सा डिटेल में आई को डिस्कस करेंगे. तो द आई इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ साइट सिचुएटेड इन द ऑर्बिटल कैविटी. आई हमारी ऑर्बिटल कैविटी में, क्रेनियम की जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वहां पर आई प्रेजेंट होती है. इट इज सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व. जो सेंसरी नर्व्स होती है, जो क्रेनियल नर्व्स होती है उसमें सेकंड नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, वही आई को सप्लाई करती है. स्ट्रक्चर की बात करें तो देयर आर 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू इन द वॉल ऑफ द आई. दे आर द आउटर फाइब्रस लेयर. फर्स्ट वन आउटर फाइब्रस लेयर है जिसमें आएगा स्क्लेरा एंड कॉर्निया. मिडिल वेस्कुलर लेयर, इसको हम यूवियल ट्रैक भी बोलते हैं, जिसमें कोरोइड, सिलियरी बॉडी एंड आइरिस आता है. द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, इसमें आएगा रेटिना. द स्ट्रक्चर इनसाइड द आईबॉल आर द लेंस, एक्वियस फ्लूइड एंड द विट्रस बॉडी. आई की जो 3 लेयर्स होती हैं उनके अंदर की स्ट्रक्चर्स होती हैं लेंस, उसमें एक्वियस फ्लूइड भी आता है और विट्रस बॉडी भी आती है. नेक्स्ट इज द अभी हम 1 बाय 1 सभी लेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं. स्क्लेरा एंड द कॉर्निया. तो स्क्लेरा क्या है? स्क्लेरा इज व्हाइट ऑफ द आई. जो हम हमारी आईज में बिल्कुल सामने जो व्हाइट पोर्शन दिखाई देता है दैट इज द स्क्लेरा एंड फॉर्म द आउटर मोस्ट लेयर, posterior, outermost, posterior and lateral aspect of the eye. बोलिए posterior आई को पीछे से बनाते हैं और lateral साइड वाली साइड में जो आई व्हाइट दिखाई दे रही है वो पोर्शन है. and is continuous anteriorly with the transparent cornea. और ये आगे तक कंटिन्यूस इस तरह से कंटिन्यूस आती है. और ये जो कॉर्निया है ये क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है. ये स्क्लेरा ही है जो आगे कंटिन्यूस कॉर्निया बनाती है. इट कंसिस्ट ऑफ द फर्म फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट मेंटेन द शेप ऑफ द आई एंड गिव्स अटैचमेंट टू द एक्सटेंसिक मसल्स ऑफ द आई. तो ये क्या करती है? आउटर मोस्ट लेयर है, ये फाइब्रस लेयर होती है, आई को शेप प्रोवाइड करती है, रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट करती है और एक्सटेंसिक मसल्स के लिए अटैचमेंट का स्पेस प्रोवाइड करती है. एंटीरियरली स्क्लेरा कंटिन्यूस एज ए क्लियर ट्रांसपेरेंट एपिथेलियम मेम्ब्रेन द कॉर्निया. तो आगे की तरफ ये कॉर्निया बनाती है जो कि एपिथेलियम टिश्यू से बनता है. और ये कॉर्निया क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है और एवस्कुलर होता है. लाइट रेज पास थ्रू द कॉर्निया टू रीच द रेटिना. जो लाइट रेज होती है वो कॉर्निया के थ्रू पास होती है, फिर एक्वियस फ्लूइड में जाती है और वहां से लेंस, और लेंस के बाद ये एक्वियस विट्रस बॉडी के थ्रू रेटिना पे जाती है और वहां पे फोकस करती हैं. कॉर्निया इज द कॉन्वेक्स एंटीरियरली. कॉर्निया क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है. आगे की तरफ देखो इस तरह से आर्क बनी हुई है, कॉन्वेक्स बोलते हैं इसको. एंड इज इन्वॉल्व इन रिफ्रैक्टिंग लाइट रेज टू फोकस देम ऑन द रेटिना. और ये क्या करता है? जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं उनको रिफ्रैक्ट करके रेटिना पे फोकस करता है. नेक्स्ट द सेकंड लेयर इज द कोरोइड. The choroid lines the posterior 5/6 of the inner surface of the sclera. Choroid क्या करती है? जो 5/6 पोर्शन है पीछे से स्क्लेरा का उसको कवर करती है. हाईली वेस्कुलर होती है, वेरी रिच इन ब्लड वेसल्स एंड इज डीप चॉकलेट ब्राउन इन कलर. और इसका कलर कैसा होता है? डीप चॉकलेट ब्राउन. द लाइट एंटर्स द आईबॉल थ्रू द प्यूपिल. जो ये आइरिस के बीच का स्पेस है इसको प्यूपिल बोलते हैं. दोनों आइरिस के बीच का स्पेस, लाइट यहाँ से इसके बीच में से एंटर करती है. प्यूपिल स्टिमुलेट द सेंसरी रिसेप्टर इन द रेटिना एंड देन अब्सॉर्ब बाय द कोरोइड. और ये लाइट सेंसरी रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है और उसके बाद लाइट कोरोइड में अब्सॉर्ब हो जाती है. यही काम है कोरोइड का.
Next is the ciliary body. Ciliary body is the anterior continuation of the choroid consisting of the ciliary muscles. Smooth muscles fiber होती हैं and secretory epithelium cells. जो ये choroid है आगे continuity में ये क्या बनाती है, ciliary body बनाती है. और यहाँ ciliary body में क्या, इसमें क्या आता है, मसल्स आती हैं, स्मूथ मसल्स और स्क्रीटरी एपिथेलियम सेल्स होते हैं. स्क्रीटरी एपिथेलियम सेल क्या करते हैं, एक्विस फ्लूइड को स्क्रीट करते हैं, जो कि कॉर्निया को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है. क्योंकि कॉर्निया क्या है, एवस्कुलर, तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो जो फंक्शन ब्लड के होते हैं वो सारे यहाँ पे कौन काम करेगा, एक्विस फ्लूइड करेगा. एंड इट गिव्स अटैचमेंट टू द सेंसरी लिगामेंट्स. जो सिलियरी बॉडी होती है वहां पर सेंसरी लिगामेंट्स अटैच करते हैं और वो लेंस के साथ अटैच होते हैं. द contraction and relaxation of the ciliary muscles change the thickness of the lens. जो सिलियरी मसल्स होती हैं, सिलियरी बॉडी की जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तो जो लेंस है उसकी थिकनेस डिक्रीज और इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आईज. Which when light rays entering the eye to focus them on the retina. The epithelium cells secrete the aqueous fluid into the anterior segment of the eye. जो aqueous fluid होता है वो कौन secrete करता है, एपिथेलियम, secretory epithelium होते हैं ciliary body में, वो secrete करते हैं. Stimulation of the parasympathetic nerve cause the contraction of ciliary muscle. जब parasympathetic system activate होता है तो ciliary muscles contract होती हैं और लेंस की थिकनेस डिक्रीज हो जाती है. और जब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो सिलियरी मसल्स रिलैक्स करती हैं और उससे क्या होता है, थिकनेस इंक्रीज हो जाती है. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी एंड द अकोमोडेशन ऑफ द आई, और इस तरह से आई में लाइट एंट्री एडजस्ट होती है. नेक्स्ट वन इज द आइरिस. ये वाला पोर्शन आइरिस होता है. सिलियरी बॉडी के आगे जो ये कोरोइड है, ये सिलियरी बॉडी के आगे कॉन्टिन्यूएशन में क्या बनाता है, आइरिस बनाता है. तो iris is the visible colored part of the eye and extends anteriorly from the ciliary body lying behind the cornea and in front of the eye lens. तो ये लेंस और कॉर्निया के बीच में प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड बिहाइंड द कॉर्निया. और ये कंटिन्यूएशन कोरोइड की ही प्रोसेस है और ये पिगमेंटेड होता है. इसी पे आई का कलर डिपेंड करता है कि आई किस कलर की होगी, लाइट ग्रीन है, ब्लू है, ब्राउन है और ब्लैक कलर है. That will depend upon the pigment present into the eye, iris. It is a circular body composed of pigment cell and two layer of smooth muscles fiber. कौन कौन सी स्मूथ मसल्स फाइबर होती हैं, सर्कुलर और द आउटर रेडिएटिंग. जो हमारी ब्लैक आई, जो हमारी आई है, इसमें एक व्हाइट पोर्शन है दैट इज द स्क्लेरा, और उसके आगे जो व्हाइट वाला जो ये हमें राउंड राउंड दिखाई देता है, ब्लैक राउंड दिखाई देता है, ये क्या है, आइरिस है. और इस ब्लैक के अंदर एक छोटा सा और ब्लैक दिखाई देता है, वो क्या होता है, प्यूपिल होता है. दोनों आइरिस के बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं. इन द सेंटर देयर इज एन अपर्चर कॉल्ड द प्यूपिल. Parasympathetic stimulation constrict the pupil and sympathetic stimulation dilate it. जब sympathetic system एक्टिवेट होता है तो pupil dilate हो जाता है और pupil का साइज बढ़ जाता है, और जब parasympathetic system एक्टिवेट होता है तो pupil का साइज, pupil क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और साइज डिक्रीज कर जाता है. The color of the iris is genetically determined होता है आई का कलर एंड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पिगमेंट सेल प्रेजेंट. लाइक एल्बिनोज में पिगमेंट होते ही नहीं है और हम ह्यूमन में with blue eyes have the fewer than those. जो ब्राउन आईज होती है उनमें पिगमेंट ज्यादा होता है और ब्लू आईज जिन पर्सन्स में होती है उनमें पिगमेंट कम होता है. तो अब हम बात करते हैं लेंस की. द लेंस इज द हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कन्वेक्स बॉडी होती है. हाईली इलास्टिक होता है, सर्कुलर होता है, बाई कन्वेक्स होता है दोनों साइड से, एंड लेइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपिल, और बिल्कुल प्यूपिल के पीछे प्रेजेंट होता है. इट्स थिकनेस इज कंट्रोल्ड बाय द सिलियरी मसल्स थ्रू द सस्पेंसरी लिगामेंट. तो जिसकी थिकनेस होती है वो डिपेंड करती है सिलियरी मसल्स पे. सिलियरी मसल्स किससे, लिगामेंट्स के थ्रू लेंस के साथ अटैच होती हैं. द लेंस रिफ्लेक्ट लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आईज. तो जिस तरह की लाइट रेज आती है रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जेक्ट से, उसको ये क्या करती है, रिफ्रैक्टरी पावर होती है लेंस की. पूरी आईज में रिफ्रैक्टरी पावर आई इसी में होती है, लेंस में ही. इट इज द ओनली स्ट्रक्चर इन द आई दैट कैन वेरी इट्स रिफ्रैक्टरी पावर. ये अपनी रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज कर सकता है लेंस बाय चेंजिंग द थिकनेस. ठीक है, तो अपनी थिकनेस के साथ इसको चेंज करके रिफ्रैक्टरी पावर को चेंज कर सकता है. नेक्स्ट लेयर इज द रेटिना. इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द आई. रेटिना क्या होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, हाईली सेंसिटिव लेयर होती है.
रेटिना हाईली डेलिकेट होती है, इट इज एन एक्सट्रीमली डेलिकेट स्ट्रक्चर एंड इज वेल अडेप्टेड फॉर द स्टिमुलेशन बाय द लाइट रेज। तो ये स्टिमुलेट होती है लाइट रेज से। द लाइट सेंसिटिव लेयर कंसिस्ट ऑफ द सेंसर रिसेप्टर कॉल्ड द रोड एंड कॉन सेल। तो इसमें सेंसर रिसेप्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं रोड सेल और कॉन सेल। टू टाइप्स होते हैं। रोड सेल में रोडोप्सिन होता है और ये नाइट में काम करता है, डार्कनेस में काम करता है, हम ऐसा कह सकते हैं। और कॉन सेल्स लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव होते हैं, तो ये डे या फिर लाइट के प्रेजेंस में काम करते हैं और सेंसिटिव होते हैं। द रेटिना लाइंस अबाउट द 3/4 ऑफ द आईबॉल एंड इज थिकन एट द बैक, थिकेस्ट एट द बैक। तो रेटिना क्या करती है, 3/4 पे लाई करती है, पीछे वाले पोर्शन में ये, और जो पीछे वाले साइड होते हैं यहाँ पे ये ज्यादा थिक होती है कंपैरेटिवली फॉरवर्ड साइड में। नियर द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट इज द मैकुला लुटिया और द येलो स्पॉट। जो सेंटर पार्ट है उसके पास में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, मैकुला लुटिया प्रेजेंट होता है। और ये मैकुला लुटिया क्या है, वन टाइप ऑफ डिप्रेशन है। देखिए इस तरह से कुछ मैकुला लुटिया इस तरह का एक डिप्रेशन होता है, और यहाँ पर इस मैकुला लुटिया में जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है इसको बोलते हैं फोविया सेंट्रालिस। यहाँ पे ओनली कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो फोकस बनता है वो यहीं पे बनता है डे टाइम में। नियर द सेंटर ऑफ द पोस्टीरियर पार्ट इज द मैकुला लुटिया और द येलो स्पॉट भी बोलते हैं मैकुला लुटिया को। इन द सेंटर ऑफ द येलो स्पॉट इज द लिटिल डिप्रेशन कॉल्ड द फोविया सेंट्रालिस कंसिस्टिंग ऑफ द ओनली कॉन सेल्स। टुवर्ड द एंटीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना देयर आर फ्यू कॉन्स देन द रोड। तो जो आगे वाला पोर्शन होता है वहां पर कॉन्स ज्यादा होते हैं, और बैक वाले यहाँ बैक वाले साइड में कॉन्स ज्यादा होते हैं, और एंटीरियर पोर्शन में रोड सेल्स की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। द रोड्स एंड कॉन्स कंटेन द फोटोसेंसिटिव पिगमेंट दैट कन्वर्ट लाइट रेज इनटू द नर्व इंपल्स। जो रोड सेल्स और कॉन सेल्स होते हैं उसमें फोटोसेंसिटिव पिगमेंट होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट रेज को नर्व इंपल्स में। स्मॉल एरिया ऑफ द रेटिना वेयर द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई ऑफ द ऑप्टिक डिस्क आर द ब्लाइंड स्पॉट और इट हैज नो लाइट सेंसिटिव सेल्स। तो जो मैकुला लुटिया के 0.5 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क, जहाँ पे सभी नर्व्स कलेक्ट होकर यहाँ से लीव करती हैं आई को टुवर्ड द ब्रेन। तो इस पोर्शन में ना तो रोड सेल होते हैं और ना ही कॉन सेल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑप्टिक डिस्क बोल देते हैं, या फिर इसको सिंपली ब्लाइंड स्पॉट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट सेंसिटिव सेल्स रोड और कॉन सेल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई टू द आई सप्लाइड विद द arterial blood by the ciliary arteries and the central retinal arteries। तो जो रेटिनल आर्टरीज होती है और सीलियरी आर्टरीज होती हैं वो यहाँ पे ब्लड सप्लाई करती हैं। अब हम एंटीरियर ऑफ आई की बात करते हैं। एंटीरियर ऑफ आई में आएगा लेंस है हमारा, और विट्रस फ्लूइड है, और एक्विस फ्लूइड और विट्रस बॉडी। तो space between the cornea and the lens is incompletely divided into the anterior and posterior chamber by the iris। तो जो पीछे का कॉर्निया और लेंस के बीच वाला जो पोर्शन होता है ये आयरिस इसको इनकम्प्लीटली डिवाइड करता है। आगे वाले को बोलते हैं एंटीरियर पोर्शन और पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है। बोथ चैम्बर कंटेन द क्लियर एक्वियस फ्लूइड secreted by the ciliary gland। तो दोनों ही साइड में क्या होता है, एक्वियस फ्लूइड होता है, और ये सिलियरी क्लियर एक्वियस फ्लूइड secreted by the ciliary gland। और यहाँ पे जो सिलियरी बॉडी में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एपिथेलियम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो इस लिक्विड को स्क्रीट करते हैं। इट सर्कुलेट इन फ्रंट ऑफ द लेंस, लेंस के इन फ्रंट ऑफ, ये लेंस के फ्रंट में लिक्विड सर्कुलेट करता है थ्रू द प्यूपिल इनटू द एंटीरियर चैम्बर एंड रिटर्न टू द वीनस सर्कुलेशन थ्रू द स्क्लेरल वीनस साइनस। इसको हम कैनाल ऑफ सुलेमा भी कहते हैं, इन द एंगल बिटवीन द आइरिस एंड द कॉर्निया। तो यहाँ पर क्या होता है, एक कैनाल ऑफ सुलेमा बना होता है, यहाँ पे ये जो लिक्विड है वो यहाँ से सर्कुलेट करता है और यहाँ कैनाल ऑफ सुलेमा से ड्रेनेज हो जाता है। तो जितना लिक्विड ड्रेन होता है उतना एक्सक्रीट होता रहता है, तो एक जो प्रॉपर प्रेशर है वो यहाँ पर मेंटेन रहता है। देयर इज द कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड ड्रेनेज बट द इंट्राओक्यूलर प्रेशर रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट 10 to 20 mm Hg थ्रू आउट द लाइफ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है और ड्रेनेज कंटिन्यूस चलता रहता है फ्लूइड का, लेकिन जो इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो 10 to 20 mg मेंटेन रहता है थ्रू आउट द लाइफ। अगर ये प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, किसी भी रीजन से ड्रेनेज नहीं हो पाता, कैनाल ऑफ सुलेमा ब्लॉक हो जाता है, तो वहां पर एक डिजीज की प्रॉब्लम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द ग्लूकोमा। एन इंक्रीज इन दिस प्रेशर कॉज द ग्लूकोमा, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोमा।
Now, aqueous fluid supplies the nutrient and remove the waste from the transparent structure to in front of the eye that have no blood supply. तो जो aqueous fluid होता है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कॉर्निया को in front of the eyes and that have like the cornea, lens and the lens capsule. इन सबको aqueous fluid क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. Behind the lens and filling the posterior segment of the eyeball is the vitreous body. जो पीछे वाला पोर्शन है इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं vitreous body. It is the soft, colorless, transparent, jelly-like substance composed of the 99% water, some salt and the mucoprotein. तो जो विट्रस बॉडी है, जो विट्रस बॉडी में फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो जेली लाइक होता है, कलरलेस होता है, सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और 99% वाटर और कुछ सॉल्ट और म्यूकोप्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं. इट मेंटेन सफिशिएंट इंट्राओक्यूलर प्रेशर टू सपोर्ट द रेटिना अगेंस्ट द कोरोइड एंड प्रिवेंट द वॉल ऑफ द आईबॉल फ्रॉम द कोलैप्सिंग. तो ये क्या करता है, दोनों ही फ्लूइड जो एक्वियस फ्लूइड है और विट्रस बॉडी क्या आई को शेप प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर मेंटेन प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं जिससे कि आई की शेप मेंटेन रहती है और ये रेटिना को अपनी जगह पे प्लेस करने में हेल्प करता है. इनसाइड से प्रेशर अप्लाई करता है जिससे जो रेटिना है वो कोरोइड के साथ अटैच रहती है और आईबॉल कोलैप्स नहीं होती है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रेटिना? रेटिना इज द फोटोसेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, कंटेन द रोड एंड कॉन सेल. तो ये फोटोसेंसिटिव पार्ट होता है जिसमें रोड सेल और कॉन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. Light rays cause the chemical changes in the photosensitive pigment in these cells and they generate nerve impulse. जब light rays आई में इंसर्ट करती है तो ये क्या करते हैं, फोटोसेंसिटिव जो सेल्स होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं और ये फोटोसेंसिटिव सेल्स लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एनर्जी में, नर्व इम्पल्स एनर्जी में कन्वर्ट करती है एंड विच कैन कंडक्ट टू द ऑसिपिटल लोब ऑफ द सेरेब्रम. और वो वहां से कहाँ चली जाती है, जो हमारे ऑसिपिटल लोब है, क्रेनियम जो हमारे ब्रेन के ऑसिपिटल लोब है उसके सेरेब्रम पोर्शन में जाती है जहाँ पे क्या है, बाय द ऑप्टिक नर्व के थ्रू. सेकंड ऑप्टिक नर्व, जो ये ऑप्टिक नर्व क्या होती है, सेकंड क्रेनियल नर्व होती है. द रोड आर मोर सेंसिटिव देन द कोन. जो रोड सेल्स होते हैं वो कोन सेल से ज्यादा सेंसिटिव होती हैं. द कोन्स आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड द कलर. जो कोन सेल्स होते हैं वो ब्राइट लाइट और कलर्स के लिए सेंसिटिव होती हैं. The rods are more numerous toward the periphery of the retina. तो जो रोड सेल होते हैं वो पेरिफेरी वाली साइड में ज्यादा होते हैं रेटिना के. विजुअल पर्पल प्रेजेंट इन ओनली इन द रोड. जो विजुअल पर्पल होता है जिसको हम रोडोप्सिन बोलते हैं वो ओनली रोड सेल में प्रेजेंट होता है. व्हेन एक्सपोज्ड टू द ब्राइट लाइट द रोडोप्सिन विद इन द सेंसिटिव रोड इज द कंप्लीटली डिग्रेडेड. जब ये लाइट के एक्सपोजर में आता है रोडोप्सिन तो ये क्या करता है, कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है. द डार्क टेम्परेरी विजुअल इंपेयरमेंट रिजल्ट वाइल्स द रोडोप्सिन इज द बीइंग रीजनरेटेड विद इन द रोड, जिसको बोलते हैं डार्क अडप्शन. जब हम डार्क एरिया में जाते हैं तो एकदम से हमें दिखना बंद हो जाता है. वो किस वजह से हो जाता है, क्योंकि जो रोडोप्सिन है वो लाइट की प्रेजेंस में डिग्रेड हो जाता है. जब हम डार्क में जाते हैं तो रोडोप्सिन रीजनरेट होता है, इसको बोलते हैं डार्क अडप्शन. तो उस टाइम के लिए हमें दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है और हमें अंधेरा अंधेरा लगता है. व्हेन रीजनरेशन ऑफ द रोडोप्सिन हैज अकर्ड नॉर्मल साइट रिटर्न. जब रीजनरेशन हो जाती है रोडोप्सिन की तो हमें फिर से दिखाई देने लग जाता है डार्क में भी. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द in dim evening light. जब dim होती है लाइट, different colors cannot be distinguished because the light intensity is insufficient to stimulate the color sensitive pigment of the cone. तो जब dim light होती है तो हम कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि dim light जो होती है वो कॉन्स को स्टिमुलेट नहीं कर पाती, क्योंकि कॉन्स जो सेल्स होते हैं वो लाइट और कलर से ही स्टिमुलेट होते हैं. ठीक है, तो होपफुली आपको स्ट्रक्चर्स में लेयर ऑफ आइज समझ में आ गया होगा. उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेसरी ऑर्गन ऑफ द आइज. एक्सेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो जैसे कि आईब्रोज है जो हेल्प करते हैं, आईज को प्रोटेक्ट करते हैं, आईज को विजन में हेल्प करते हैं. उसमें जैसे कि आईब्रोज है, आई लिड्स है, आई लैशेज हैं, या लैक्राइमल अपरेटस है, लैक्राइमल ग्लैंड्स हैं. तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अभी आपको अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और रिटन नोट्स के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप वहां से रिटन नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू.